नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। शहर में चाकूबाजी करने वाले अमन चिकना को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जेल से छूटने के बाद की थी वारदात। इंदौर में पकड़ाया रतलाम का रहने वाला युवक। मोबाइल के डब्बे में मादक पदार्थ। क्राइम ब्रांच द्वारा की गई कार्रवाई। अवैध आहतों पर कार्रवाई। प्रशासन को लगातार मिल रही थी शिकायतें। 2 नाबालिग ने की बुजुर्ग की हत्या। अपशब्द कहने पर टाइल्स से सिर पर किया हमला। शहर में एयरगन से कुत्तों पर हमला। कनारिया में केस दर्ज। सुरक्षता नियमों का उल्लंघन करने वालों पर की चालानी कार्रवाई। वसूले 39 लाख रुपए। इंदौर में 2019 में सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी दोस्ती, अब थाने पहुंचा कैद। इंदौर में सिख समाज की संस्था गुरु सिंह सभा के चुनाव में अध्यक्ष पद पर खालसा पैनल के हरपाल सिंह मुनू चुने गए हैं, जबकि ब्रजपाल सिंह महासचिव पद पर जीते हैं। सभा के चुनाव गुरुवार को हुए थे। नतीजे शुक्रवार को घोषित हुए। मतों की गिनती सुबह 10 बजे से शुरू हुई थी। 2 पैनल से 38 उम्मीदवार आमने सामने थे। 12 साल बाद हुए मतदान में अध्यक्ष महासचिव सहित 17 सदस्यों के चुनाव के लिए खालसा फतेह पैनल और खंडा पैनल से 38 उम्मीदवार आमने सामने हैं। यह चुनाव कलेक्टर की निगरानी में हुआ है। इस बार 11,687 सदस्यों को मतदान करना था। इनमें से गुरु अमरदास हॉल में 3500 मतदाताओं ने, खालसा कॉलेज में 1521, निरंजनपुर गुरुद्वारा में 1305 और गुरु हरे कृष्णा पब्लिक में 1100 मतदाताओं ने मतदान किया। कुल 7426 मत डाले गए। परिणाम तो अपना जो खालसा फतेह पैनल है उसके पक्ष में अभी अध्यक्ष महासचिव में एक तरफा परिणाम दिखा है, क्योंकि जो अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं लगभग 1500 वोटों से जीते हैं हरपाल सिंह भाटिया मुनू, और जो सचिव हैं ब्रजपाल सिंह भाटिया लगभग इतने ही वोटों से 1600-1700 वोटों से उनके भी जीतने की संभावना है, क्योंकि जो मत बचे हैं और कुछ थोड़ी बहुत काउंटिंग चल रही है। कुछ मत उसमें जिसमें बड़ी कोठियों में भी लोगों ने भूलवश डाल दिए थे वो अब निकले हैं, उसकी भी गिनती चल रही है। तो ये पक्ष जो रुझान क्या बोलेंगे तो परिणाम ही आ गया है। ये खालसा फतेह पैनल के पक्ष में परिणाम आया है। संगत ने आदेश दिया है। संगत का ये इससे खुला जवाब क्या होगा? मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेंबर्स के अंदर भी हमारे सारे मेंबर रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 17 के 17 मेंबर आएंगे और लंबी डिफरेंस से आएंगे। ये संगत का जवाब ही है बॉस। आप किसी को कितना तड़पा लोगे? आपने कितनी पिटीशन, कितने को भी फर्म सोसाइटी, कभी आपने कलेक्टर, कभी कहाँ तो आपने सब कुछ तो आजमा लिया, छोड़ा क्या था? तो ये जवाब आज संगत का है। जीत भी संगत की है। हम लोग अपने आप को कुछ भी नहीं मानते। जो जिताया संगत ने, सेवा बख्शी है और ऐसी सेवा करेंगे कि अपना एक कीर्तिमान साबित करें। जो चीज लिखी है निश्चित रूप से समाज को एकत्रित करने से लेके और जो हमारी मैनिफेस्टो में हम लोगों ने जो डिक्लेरेशन दी है उसको हम पूरा करेंगे। ये जीत हम लोगों की नहीं, संगत की है। हमारा खालसा फतेह पैनल के जो पूर्वज है और जो वर्तमान में इस पैनल को देखते हैं, खालसा फतेह पैनल को, ये उन लोगों की जीत है। इंदौर में बढ़ते अपराध लगातार चिंता का विषय बने हुए हैं। शहर में आदतन बदमाशों द्वारा चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है और इसी के तहत दीपावली के दिन चाकूबाजी की वारदात करने वाले अमन चिकना को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जांच पड़ताल शुरू की गई है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एसीपी विवेक सिंह द्वारा बताया गया कि दीपावली के दिन अमन चिकना द्वारा सुधांशु अभिषेक के साथ मिलकर चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें 4 युवक घायल हुए थे। पुलिस द्वारा पूरे मामले में जांच पड़ताल करते हुए वैधानिक कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इसके बाद मल्हारगंज पुलिस द्वारा अमन को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि वह सोशल मीडिया पर रील बनाने का आदी है और कई युवाओं को अपनी ओर आकर्षित इसी माध्यम से करता है। 19 साल की उम्र से ही 19 अपराध कर चुका है। फिलहाल पुलिस उससे अन्य आपराधिक वारदातों के बारे में भी पूछताछ में जुटी हुई है। जो अमन उर्फ चिकना पिता प्रेम सिंह तंवर, ये उस घटना के बाद से ही फरार था और लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। पुलिस जो है लगातार इसका पीछा कर रही थी और लगातार पुलिस ने अलग अलग टीम बना के थाना मल्हारगंज टीआई शिव रघुवंशी और थाना सरवाजार टीआई तरुण के साथ में हमारे द्वारा 4 टीमें बनाकर लगातार इसका फॉलोअप किया गया और इसको कल रात्रि में जो है मैं मोटरसाइकिल के पीछा करके इसको गिरफ्तार किया गया है। लवकुश चौराहे के पास इसकी सूचना मिली थी। जो पुलिस ने जब इसको पीछा किया तो वहाँ से गाड़ी भगाया, इसको चारों तरफ से घेराबंदी करके पकड़ा है। मोटरसाइकिल से गिरने से इसको पैर में चोट भी लगी है और यह जो है बड़ा ही
गंभीर अपराध करता रहा है। अभी इसकी 19 वर्ष की उम्र है, किंतु इस बीच में इसके उम्र के बराबर ही 19 अपराध दर्ज हैं, जिसमें एक दंडात्मक कार्रवाई भी शामिल है। 307 के इसके विरुद्ध 300। मध्य प्रदेश में शराब दुकानों के पास चलने वाले अहातों को बंद किए अरसा हो चुका है, लेकिन बावजूद उसके कई शराब दुकान के पास अवैध तरीके से अहाते संचालित किए जा रहे थे। प्रशासन को लगातार इस मामले में शिकायतें मिल रही थी। अवैध अहाते और खुले में शराब पीने को लेकर इंदौर कलेक्टर ने निर्देश जारी किए हैं और सभी गैरकानूनी आहत संचालकों पर सख्त कार्रवाई की जाए और खुले में शराब पीने वालों को पकड़ा जाए। देखिए, आहते पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। अगर ऐसी कोई भी सूचना या शिकायत संज्ञान में आती है तो तत्काल टीम भेजकर उनको हटाने का। देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। एक खुले में जो दारू पीना वो अलग चीज है, आहते अवैध तरीके से चलना अलग चीज है। दोनों पे अलग अलग कार्रवाइयां बनती हैं। दोनों के संबंध में जो शिकायत होगी इसको हमको करवाएंगे। इंदौर शहर में पिछले 24 घंटे में हत्या का तीसरा मामला सामने आया है। द्वारकापुरी और बाणगंगा के बाद आजाद नगर में 2 नाबालिग ने एक बुजुर्ग की सिर पर टाइल्स का टुकड़ा मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों पर केस दर्ज किया है और देर रात पुलिस दोनों की तलाश में जुट गई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक नर्मदा प्रसाद पुत्र बाबूलाल मीणा निवासी कोमल ऑयल के पास शिवनगर पर 2 नाबालिग ने गुरुवार रात करीब 12 बजे टाइल्स के टुकड़े से हमला कर दिया। नर्मदा प्रसाद को गंभीर हालत में अम्बा अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। एक वृद्ध की हत्या हुई है, जिसमें कि एक वृद्ध जो कि लगभग 60 वर्ष उम्र है उनकी, राम प्रसाद नाम के, और ये अपने घर के बाहर बैठे हुए थे लगभग रात के 11:30 पौने 12 बजे करीब। तो 2 जो अपराधी बालक थे वो आए और उनके द्वारा ईंट और पत्थर से सर में मार दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। तो इसमें हत्या का मामला पंजीबद्ध कर लिया गया। दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया। जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा ये बताया गया कि ये जैसे बताया गया कि ये शराब पीने का आदी है मृतक, और ये शराब पीने के बाद लोगों को आसपास आने जाने वाले लोगों को गाली देता था। कल ये लोग एक दुकान से सिगरेट खरीदने गए थे दोनों लोग, तो अपने घर के बाहर बैठा हुआ था और उसने इनसे भी गाली दी। तो उन्होंने बोला तुम गाली क्यों दे रहे हो, तो उस बात पर विवाद हुआ। इंदौर की पीपल्स फॉर एनिमल संस्था ने कुत्तों पर हमला करने के 2 मामलों में शिकायत की है। कनाड़िया पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत गुरुवार रात केस दर्ज किया है। वहीं पलासिया थाने में संस्था ने लिखी शिकायत कर पुलिस ने एक आरोपी के नाम से आवेदन और इसका वीडियो दिया है। पीपल्स फॉर संस्था की इंदौर इकाई के अध्यक्ष प्रियांशु जैन की शिकायत पर कनाड़िया पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। प्रियांशु ने बताया कि उनके मोबाइल पर कार्तिक नाम के लड़के का कॉल आया। उसने बताया कि इलाके में गुलमर्ग कॉलोनी में स्ट्रीट डॉग पर एक व्यक्ति ने छर्रे वाली बंदूक से हमला किया, जिसमें एक कुत्ते के पैर पर चोट आई। इसके बाद मौके पर पहुंचकर कुत्ते को शासकीय अस्पताल भेजा गया। इधर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों से नगर निगम ने अक्टूबर में करीब 39 लाख रुपए से ज्यादा रकम वसूली है। अक्टूबर माह में सार्वजनिक स्थान पर गंदगी करने वाले और कचरा फेंकने वालों पर करीब 18 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें, इसी तरह प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग करने और इसे बेचने वालों से करीब 11.5 लाख रुपए अर्थदंड वसूला गया। खुले में पेशाब करने वाले और सार्वजनिक स्थान पर थूकने वालों से 14 हजार रुपए की वसूली की गई। गौरतलब है कि स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर पूरे शहर में तैयारी चल रही है। निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं आगे आकर शहर को स्वच्छ बनाए रखने में अपना योगदान दें। स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रहा है। अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने बताया कि अक्टूबर माह में स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने पर नागरिकों के चालान बनाकर अर्थदंड के रूप में 39 लाख रुपए की वसूली की गई। मिश्रा ने कहा कि हमारी टीम रोजाना सुबह जल्दी सड़क पर निकलकर स्वच्छता की स्थिति का जायजा ले रही है। इंदौर में मादक पदार्थ की तस्करी को लेकर पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के तहत सादिक नामक रतलाम के रहने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लाखों रुपए का मादक पदार्थ बरामद किया गया है, जिसे वो मोबाइल के डब्बे में छुपाकर ले जा रहा था। पूरे मामले में जानकारी देते हुए डीसीपी राजेश त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि मादक पदार्थ की तस्करी की रोकथाम को लेकर पुलिस लगातार काम कर रही है और इसी के तहत राजकुमार ब्रिज सब्जी मंडी MR4 पर एक युवक जाता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर पुलिस ने उसका पीछा किया तो वह भागने लगा। जब उसे पकड़ा गया तो उसके पास से मोबाइल फोन के डब्बे में मादक पदार्थ ले जा रहा था, जिसकी चेकिंग की गई। उसमें करीब 105 ग्राम से अधिक का मादक पदार्थ जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है।
पकड़े युवक का नाम शादाब है और वह मूल रूप से रतलाम का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में उससे पूछताछ में जुटी है। ये ड्रग्स तस्करी और अवैध जो नशा है उसके खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो निर्देश दिया गया है, पूरे प्रदेश स्तर पर लगातार कार्रवाई जारी है। इस पे इंदौर पुलिस ने एक ब्राउन शुगर की तस्करी करते हुए लगभग 105.16 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ में एक रतलाम तरफ का रहने वाले एक आरोपी है जिसका नाम शादाब खान है, लगभग 27 साल का युवक है, उसको तस्करी करते हुए उसको गिरफ्तार। इंदौर में एक बार फिर सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती को शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाकर धोखा देने से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है। पीड़ित युवती ने थाने पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया है, तो वहीं पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए मल्हारगंज थाना प्रभारी शिवम रघुवंशी द्वारा बताया गया कि थाने पर उपस्थित होकर महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि 2019 में दीपक नामक व्यक्ति से ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती हुई थी। उसके बाद में दोनों मिलने जुलने लगे थे और फिर शादी का झांसा देकर युवक द्वारा पीड़िता युवती के साथ शारीरिक संबंध की वारदात को अंजाम दिया गया। इसके बाद जब युवती ने शादी की बात कही तो वह मुकर गया और पूरे मामले में युवती ने केस दर्ज कराया है। एक 30 वर्षीय महिला ने थाना मल्हारगंज पर शिकायत की कि 2019 में उन्हें इंस्टाग्राम के माध्यम से एक उनका मित्र बना था, दीपक पटेल, जो ग्रामीण इंदौर क्षेत्र का निवासी है। इंस्टाग्राम के माध्यम से इन दोनों की पहचान हुई, वो पहचान दोस्ती में बढ़ी और आगे उनका प्रेम प्रसंग हुआ।